अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है, तो उसमें आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए और साथ में आपका इंट्रोडक्शन जो है, आप वो जो आप पैनल को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसमें किन-किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए और आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनका आंसर किस तरह से किया जाए। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलते रहें। पीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें क्योंकि एक पैनल फॉर्म में इंटरव्यू होता है आपका, तो उसमें सिर्फ आपका जो है नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। उसमें आपका मतलब आपका बोलना चालना, आपकी ड्रेसिंग और आपके एटिकेट्स, नॉलेज के साथ साथ ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। लड़कों के लिए जो ड्रेसिंग जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, लाइक पैंट कोट और शर्ट विद टाई। तो ये एक मतलब सेंसिबल ड्रेसिंग है विद शाइनी शूज़। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन आपका हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि इंसान जो है उस पैनल के सामने ये नेचुरल सी चीज़ है कि वो अपना हाई लेवल कंफ्यूज होता है, जो जितना वो हो सकता है। तो ऐसी कंफ्यूजन में अगर कोई आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो आपके लिए मतलब जो पहले भी आपके लिए ईजी नहीं थी, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आपको चीज़ें भूलेंगी, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप अपना इंटरव्यू उर्दू में करवाएं, लेकिन ऐसा इंटरव्यू हो जो स्मूथ हो और शॉर्ट होना चाहिए हमेशा इंटरव्यू। लाइक जैसे मेरा इंटरव्यू था, सो मतलब मैं गया और मैंने मतलब उन्होंने मुझे मतलब इंट्रोडक्शन के लिए कहा, तो सिंपल सा मतलब माय नेम इज़ मुदस्सिर इकबाल and I am basically from Kotaddu. I have done my graduation from Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University Islamabad, and now I am working as anesthesia technologist in Chaudhry Parvez Elahi Institute of Cardiology Wazirabad on ad hoc basis. That's it. मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना दिया था, इतना होना चाहिए जो आपके लिए इजी हो और आप बस उसमें आप ना फंबल ना करें, आप जो स्मूथली आप जिसे मतलब उनके सामने एक्सप्लेन कर लें। अच्छा, उसके बाद मतलब कुछ इंटर होने के ऐसे एटिकेट्स हैं जो सिखाए जाते हैं। मुझे भी मेरे एक सर हैं जो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर हैं माशाल्लाह, डॉक्टर सादिक अली। तो उन्होंने मुझे भी ये चीज़ें सिखाई थी कि आप जब एंटर होते हैं, तो आप एंटर होने से पहले आप उनसे इजाज़त लेंगे कि सर मे आई कम इन। जब तक वो आपको नहीं कहते, आप एंटर नहीं होंगे। एंड देन चेयर रखी हुई होती है आपके बैठने के लिए, लेकिन आप उनसे इस चीज़ की भी इजाज़त लेंगे कि सर मैं बैठ जाऊँ। तो वो अगर आप कहते हैं जी बैठ जाएँ, तो आप फिर बैठें। ये मतलब पॉज़िटिव एक इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। ये आपके मतलब जो है ना अच्छे एटिकेट्स को शो करता है। सो इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो इंट्रोडक्शन में आप बेशक आप उर्दू बोलना चाहते हैं, आप उर्दू बोलें, लेकिन ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें आप फंबल ना करें बस। उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन किया गया है तो उसे शॉर्ट वे में आप एक्सप्लेन करें, शॉर्ट वे में प्रिसाइजली, बिल्कुल। और कोई भी ऐसा वर्ड यूज ना करें अपने आंसर में कि जिसका आंसर आपको ना आता हो। फिर क्योंकि वो आपके आंसर से नया क्वेश्चन निकालते हैं, तो कोई भी ऐसा वर्ड आप अपने आंसर में ना लाएं जिसको आप आगे एक्सप्लेन ना कर सकें। शॉर्ट और प्रिसाइज सा जवाब देना है, और कोई भी ऐसा वर्ड आपने नहीं लेना जिसको आप आगे फर्दर एक्सप्लेन ना कर सकें। तो ये आपको फंसाता है, क्योंकि वो हमेशा ही जो है वो आपके आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसीलिए मतलब आपको फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे कमांड है और उसी टॉपिक से वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उन्हें शॉर्ट शॉर्ट आंसर देते जाएं और फिर अगला क्वेश्चन वो आपसे उसी टॉपिक से पूछते जाएंगे। तो इससे ये होता है कि आपको भी उस टॉपिक पे कमांड थी और आपके क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस भी कम होते हैं और आपके क्वेश्चंस भी पूरे हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं वहाँ पे। और नॉलेज जो है हमेशा वो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो
सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अभी सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ का जो है इंटरव्यू आया है मेरी तरफ से, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, और अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।